वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस डिकोडर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंपल मशीन के बारे में। सिंपल मशीन यानी कि उत्तोलक। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं या टाइप्स ऑफ लीवर, मैकेनिकल एडवांटेज किसका कितना होता है और किस प्रकार के उदाहरण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले देखिए, मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, यूनिट एंड मेजरमेंट, ये सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं और न्यूमेरिकल्स भी करा दिए हैं। अगेन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारे आते रहेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सिंपल मशीन के बारे में कि वो क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं लीवर के बारे में कि लीवर क्या होता है। तो देखिए, लीवर एक सिंपल मशीन होती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक रॉड है, तो देखिए जितनी भी रॉड होती हैं वो एक प्रकार की सिंपल मशीन होती है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि आप पार्क में जाते हैं बच्चों के साथ, तो पार्क में आप देखते होंगे एक झूला होता है जिसको कहते हैं सीसा। तो देखिए कुछ इस तरीके से होता है। वो सेंटर में एक पॉइंट होता है जो स्टेबल पॉइंट होता है, और इधर बच्चे बैठते हैं और इस तरफ बच्चे बैठते हैं। जिधर लोड ज़्यादा लगता है उधर झूला नीचे जाता है और जिधर लोड कम होता है उधर झूला ऊपर जाता है। तो हमारा ये जो पॉइंट ए है, इसके इर्द गिर्द ही ये झूला ऊपर नीचे होता रहता है। तो देखिए ये होता है आपका लीवर। इसी तरीके से हम अगर बात करें घरों में, तो हमारे पास जैसे कि मान लीजिए कि कभी हमको पत्थर हटाना होता है, तो आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से एक डंडी होती है। जैसे मान लीजिए हमारा एक ये बॉक्स है या पत्थर है, ये हम मान लेते हैं कि ये किसी प्रकार का स्टोन है, ठीक है। तो हमारे पास एक इस प्रकार की डंडी होती है, ठीक है, जो थोड़ी यहाँ से मुड़ी हुई रहती है, और इसके नीचे देखिए एक एक पॉइंट होता है। जब हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, ठीक है, तो ये पत्थर आसानी से लिफ्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो देखिए ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मशीन के अंतर्गत, उत्तोलक के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आपको डिफाइन कर देते हैं कि उत्तोलक क्या होता है या लीवर क्या होता है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको उदाहरण बताया था, वही इसकी डेफिनेशन भी है कि जो हमारा उत्तोलक होता है दोस्तों, या जो हमारा लीवर होता है, एक प्रकार की छड़ होती है। एक प्रकार की छड़ होती है जो एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। और जो ये निश्चित बिंदु होता है, इस निश्चित बिंदु को आलंब कहते हैं। इंग्लिश में आप कहेंगे फल्क्रम। आलंब या फल्क्रम कहते हैं। देखिए, अभी मैंने आपके सामने एक उदाहरण दिया था झूले का। तो देखिए क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए हमारा ये झूला है, ठीक है, और हमने बताया था कि बीच में एक पॉइंट होता है जिस पे ये झूला टाइटली बाइंड होता है, और एक बच्चा जिसका मास m1 है वो मान लीजिए इधर बैठा हुआ है और एक बच्चा इधर बैठा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा
पॉइंट है इसको हम कहते हैं आलंब, ठीक है, या इसी को हम कहते हैं फलक्रम। और दोस्तों ये जो हमारा पॉइंट होता है ये होता है दोस्तों लोड, और एक तरफ दोस्तों हो जाता है एफर्ट। तो जो हमारा लोड होता है इस लोड को हम कहते हैं भार, और इस एफर्ट को कहते हैं आयास। तो जो हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं लीवर या उत्तोलक, ठीक है। तो डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि उत्तोलक एक प्रकार की छड़ होती है, ठीक है। तो देखिए ये हमारी एक छड़ हो गई जो एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ घूमती है। तो देखिए ये हमारा बिंदु हो गया, या तो ये अगर इधर से नीचे जा रहा है दोस्तों तो इधर से ये ऊपर जाएगा। तो इस बिंदु के चारों तरफ ये घूमता है, और ये जो निश्चित बिंदु होता है इसको हम कहते हैं आलंब या फलक्रम कहते हैं, ठीक है। एक तरफ हमारा भार हो जाता है और एक तरफ हमारा आयास हो जाता है। तो ये तो थी डेफिनेशन उत्तोलक की। अब चलिए कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूँ। तो चलिए अब हम इस झूले वाले एग्जाम्पल को ही पकड़ के चलते हैं। ये जो शीशा झूला होता है पार्क में जिस पे बच्चे झूलते हैं, ये कुछ इस तरीके का हो गया। ये हमारा वो फिक्स पॉइंट हो गया जिसको हम आलंब कहते हैं। तो देखिए ये दोस्तों हो गया हमारा आलंब, जिनको कहते हैं फलक्रम। और यहाँ पे हमारा हो जाता है दोस्तों, एक तरफ आपका हो जाएगा लोड, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर M1 है, और एक तरफ से हम करेंगे एफर्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा लोड, जिसको कहते हैं भार, और ये दोस्तों हो जाएगा एफर्ट, जिसको कहते हैं आयास। तो देखिए इस पॉइंट से और आलंब के बीच की जो दूरी है दोस्तों, ये इसको हम कहते हैं भार भुजा, भार भुजा, या इंग्लिश में क्या कहेंगे, लोड आर्म। ये होता है लोड आर्म। और अगर हम इस दूरी की बात करें तो दोस्तों इसको हम कहते हैं आयास भुजा, आयास भुजा, ठीक है। या इसको कहते हैं एफर्ट आर्म, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो हम अभी आगे यांत्रिक लाभ पढ़ेंगे उससे रिलेटेड है, और रेलवे अक्सर ये पूछा करता है, इस प्रश्न को दोहराता रहता है। तो भार भुजा क्या होती है दोस्तों, भार और आलंब के बीच की दूरी को हम भार भुजा कहते हैं। और हमारी आयास भुजा क्या होती है, आयास और आलंब के बीच की दूरी को हम आयास भुजा कहते हैं। तो देखिए एक मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया कि भार भुजा और आयास भुजा से क्या तात्पर्य है। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ लीवर पढ़ाऊंगा, उत्तोलक कितने प्रकार से होते हैं, फिर उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से वेरिएशन होता है और किस तरीके से हमारा यांत्रिक लाभ निकलता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। तो देखिए बहुत ही साधारण सी डेफिनेशन है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में, जिसमें आलंब या फलक्रम कह लीजिए आप, बीच में होता है,
एवं भार व आयास, आयास मतलब एफर्ट, किसी भी किनारे पर हो सकते हैं, किसी भी किनारे पर हो सकते हैं। तो आपको बस इसमें क्या पकड़ के चलना है, जो बीच में होता है। और बीच में क्या होता है दोस्तों? आलंब होता है। हम जितने भी श्रेणी के उत्तोलक पढ़ेंगे उसमें हमको बस यही ध्यान में देना है कि बीच में क्या होता है। अब जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है उसमें आलंब बीच में होता है। जैसे शीशा का मैंने आपको उदाहरण दिया था, शीशा झूला मैंने बनाया था, ये पॉइंट हो गया, इधर मैंने लोड रख दिया था, यहाँ लोड था और इस साइड हमारा एफर्ट था, और यहाँ पे हमारा फलक्रम है। फलक्रम मतलब आलंब। तो दोस्तों ये हमारा हो जाता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। अब देखिए इसमें सेंटर में क्या है? सेंटर में हमारा आलंब है। किनारों पर क्या है? इधर लोड है, इधर एफर्ट है। तो लोड इधर भी हो सकता है और एफर्ट इधर भी हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि किसी भी किनारे पर हो सकते हैं। तो लोड और एफर्ट आप किसी भी एंड पे रख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इसमें अनिवार्य या इसेंशियल कंडीशन ये है कि जो हमारा आलंब होगा वो बीच में होगा। अब चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके उदाहरण का, क्योंकि जो हमारा रेलवे होता है वो सबसे ज़्यादा उदाहरण पूछता है कि अगर हमारा कैंची है तो किस श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है, या कूड़ा ढोने वाली मशीन है तो किस श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखने के बाद फिर मैं आपको एक टर्म बताऊंगा, मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ, क्योंकि रेलवे यांत्रिक लाभ भी पूछता है। तो चलिए अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक उदाहरण देख लेते हैं। तो चलिए अब हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो मैं एग्जांपल देते हुए आया हूँ, शीशा झूला, शीशा झूला, ठीक है। मैंने आपको बताया ये शीशा झूला होता है, बीच में हमारा आलंब होता है, यहाँ पे ये हमारा आलंब होता है, यहाँ पे हमारा भार होता है और यहाँ पे हमारा आयास होता है। अब अगला उदाहरण हम लेंगे कैंची। ठीक है, कैंची भी देखिए कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों। मान लीजिए कुछ इस तरीके की कैंची है आपकी, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारी सेंटर पोजीशन है दोस्तों, यहाँ हमारा हो जाता है आलंब। यहाँ पे आप जो कपड़ा लगाते हैं दोस्तों, ठीक है, ये हमारा हो जाता है भार या लोड, या इसको कह लीजिए लोड। और दोस्तों यहाँ पे जो होता है ये होता है दोस्तों एफर्ट, जिसको हम कहते हैं आयास। तो इसका उदाहरण कैंची हो गया। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पाइलर्स की। पाइलर्स का मतलब होता है दोस्तों प्लास। आपने देखा होगा कि आपके घरों में प्लास होता है, जैसे कभी कांटे उखाड़ने की ज़रूरत पड़ती है या तार काटने की ज़रूरत पड़ती है तो हम प्लास का इस्तेमाल करते हैं। और इसका एक आता है दोस्तों जिसको हम कहते हैं क्रा बार। क्रा बार मतलब जो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए हमारा एक ये पत्थर है और इस तरीके से एक मुड़ी हुई डंडी होती है, छड़ होती है, और यहाँ पर हमारा आलंब होता है, ये हमारा लोड होता है,
और दोस्तों ये हमारा जो होता है एफर्ट होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्रा बार। और एक बहुत ही फेमस एग्जांपल जो अक्सर पूछता है, हैंड पंप। जो घर में पानी भरने के लिए हमारे पास हैंड पंप होता है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत। तो ये फेमस एग्जांपल हैं जो कि घुमा फिरा के रेलवे पूछता रहता है। तो देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया, शीशा झूला बताया, दूसरे नंबर पे मैंने आपको कैंची बताया, तीसरे पे मैंने आपको प्लायर्स बताया, चौथे पर मैंने आपको क्रा बार बताया और पांचवें पर मैंने हैंड पंप बताया। देखिए दोस्तों उदाहरण कई सारे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर रेलवे इन्हीं में से घुमा फिरा के पूछ लेता है। तो आप इनको समझ भी लीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपको कभी कहीं कन्फ्यूज़न होती है तो आप इन्हीं उदाहरण को याद कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें से आपका उदाहरण मिल जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो होता क्या है, फिर हम बात करेंगे कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के लिए मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है, मैकेनिकल एडवांटेज वो होता है दोस्तों आयास भुजा बटे भार भुजा। ठीक है, मतलब आप इसको कह सकते हैं EA/LA। देखिए जो हमारा EA होता है दोस्तों, ये होता है एफर्ट आर्म, और जो हमारा LA होता है वो होता है दोस्तों लोड आर्म। तो देखिए दोस्तों ये होता है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आयास भुजा क्या होती है और भार भुजा क्या होती है। अब हम उसका प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के लिए कितना होना चाहिए। तो फार्मूला आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमारा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है उसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज कितना होना चाहिए। तो देखिए हम पहला केस इसमें लेते हैं, यदि आलंब मतलब फलक्रम मध्य बिंदु पर है, मध्य बिंदु पर है, तो दोस्तों उस केस में हमारा जो होगा EA जो होगा दोस्तों, मतलब एफर्ट आर्म, वो लोड आर्म के बराबर हो जाएगा। और इस केस में हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज आएगा दोस्तों वो आ जाएगा 1। तो अगर हमारा आलंब मध्य बिंदु पर है तो हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 1 आ जाएगा। ठीक, इसका जो उदाहरण मैंने आपको बताया था वो हो जाएगा दोस्तों शीशा झूला, शीशा झूला। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज 1 होने का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि जो हमने आपको झूले का उदाहरण बताया था कि देखिए अगर यहाँ पे हमारा फलक्रम यानी कि आलंब अगर बीच में है और अगर एक बच्चा हमारा इधर बैठा हुआ है और अगर दूसरा बच्चा इधर बैठा हुआ है, तो अगर मानते हैं कि हमारा जो बच्चा A है और इधर एक बच्चा B है, तो अगर हमारा A वाला नीचे की तरफ एफर्ट लगाता है तो B वाला क्या होता है दोस्तों, अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट हो जाता है। मतलब इधर हमारा एफर्ट हो गया, ठीक है, और इधर दोस्तों हमारा लोड हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जो बल लगाया जा रहा है उसी दिशा में परिवर्तन हो रहा है।
तो इसका ये मतलब होता है कि अगर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 1 है तो वो क्या करता है, परिवर्तन करता है लगने वाले बल की दिशा में, मतलब क्या हुआ दोस्तों, मतलब ये हुआ कि अगर हम ए पर नीचे की तरफ बल लगाएंगे तो क्या हो रहा है कि बी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और अगर हम बी पर नीचे की तरफ बल लगाएंगे तो ए क्या होगा दोस्तों, ऊपर की तरफ जाएगा। तो परिवर्तन कैसे हो रहा है, जब हम बल लगा रहे हैं तो उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो सिर्फ अगर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 1 है तो उसमें परिवर्तन होता है, और परिवर्तन किस दिशा में होता है, जिस दिशा में बल लगता है। चलिए अब हम एक इसका दूसरा केस लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल इसका क्या हो सकता है कि यदि भार भुजा मतलब लोड आर्म LA इज ग्रेटर देन आयास भुजा जिसको हम कहते हैं एफर्ट आर्म। तो इस केस में दोस्तों क्या होगा, देखिए हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है दोस्तों वो होता है EA/LA। अब इस केस में क्या है कि ये ज़्यादा है, तो हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज आएगा दोस्तों वो लेस देन 1 आएगा। इस केस में हमारा जो यांत्रिक लाभ है वो 1 से कम हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका उदाहरण यदि हम देखें तो इसका आपका उदाहरण होगा कैंची। ठीक, देखिए कैंची कुछ इस तरीके से होती है, जैसे मान लीजिए कि, ठीक है, कुछ इस तरीके से दोस्तों होती है। यहाँ पे हमारा जैसे लोड होता है, यहाँ पे हमारा फलक्रम या आलंब होता है, और यहाँ पे हमारा दोस्तों एफर्ट होता है जिसको आप आयास कहते हैं। तो कैंची में दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी लोड आर्म होती है ना वो लंबी होती है, ठीक है। ये जो लोड आर्म होती है हमारी ये लंबी होती है। तो इसमें हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो करता है दोस्तों गति बढ़ाने का कार्य करता है। लेस देन 1 का मतलब होता है गति बढ़ाने का कार्य करता है। जैसे कैंची के बीच में आप कपड़ा रखेंगे तो कपड़ा जल्दी जल्दी कटते जाएगा, और यदि हम हाथ से फाड़ने की कोशिश करेंगे तो वो धीरे धीरे फटेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, स्पीड मल्टीप्लायर का काम कर रहा है, गति बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम है तो वो क्या करेगा या क्या नोटिफाई करता है, वो आपको ये बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पर या इस प्रोसेस में गति बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से हम इसका एक तीसरा केस लेते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का। तो देखिए दोस्तों इस केस में क्या होता है, यदि आयास भुजा मतलब EA एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन भार भुजा मतलब LA लोड आर्म। तो जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज आएगा दोस्तों, यांत्रिक लाभ या इसको हम कहेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। देखिए अगर हम इसको लिखते हैं EA/LA तो हमारा E इसमें बड़ा हो रहा है
तो जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज आएगा वो आएगा दोस्तों ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस केस में हमारा आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। अब इसका उदाहरण हम समझें तो इसका जो उदाहरण होगा दोस्तों वो हो जाएगा प्लास या पाइलर्स। देखिए इसमें होता क्या है कि दोस्तों हमारा जो प्लास होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि देखिए कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हमको कोई कांटी निकालनी है तो मतलब यहाँ पे हम लगाएंगे लोड, मतलब भार। ये जो पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे होता है हमारा आलंब, जिसको हम कहते हैं फलक्रम। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम करते हैं एफर्ट, मतलब आयास। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आपकी आयास भुजा की लंबाई है, ठीक है, वो इतनी है, और जो आपकी भार भुजा की लंबाई वो बस इतनी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी आयास भुजा बड़ी हो जा रही है। तो यहाँ पे हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो एक से ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये होता है बल को कई गुना बढ़ा देता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर 3 केस बताया। एक, जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम था उस केस में क्या हो रहा था, वो स्पीड बढ़ा रहा था। एक, जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर था तो उसमें क्या हो रहा था दोस्तों, फोर्स की दिशा में परिवर्तन हो रहा था। और एक तीसरा केस ये हुआ इसमें कि जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा है तो वो क्या कर रहा है, फोर्स को कई गुना बढ़ा देता है। तो अगर हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बारे में बात करें तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर भी होता है, 1 से कम भी होता है और 1 से ज़्यादा भी होता है। तो रेलवे में आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के लिए जो हमारा यांत्रिक लाभ होता है वो कितना होता है, 1 के बराबर होता है, 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है, या इनमें से सभी। तो आपका उत्तर होना चाहिए इनमें से सभी। चलिए अब हम द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, इसमें भी हमको ये ध्यान में रखना है कि बीच में क्या होता है। तो देखिए इसमें भार मतलब लोड बीच में होता है, लोड बीच में होता है, आयास मतलब एफर्ट एवं आलंब किनारों पर होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें बात क्या हो रही है कि इसमें लोड बीच में होता है और जो एफर्ट होता है, और आलंब मतलब फलक्रम, किनारों पर होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए इसका अगर हम फिगर बनाना चाहें तो देखिए कुछ इस तरीके का फिगर बनाइए। इस वाले पॉइंट पर होगा आपका लोड, इस वाले पॉइंट पर आपका हो जाएगा दोस्तों फलक्रम,
और इस वाले पॉइंट पर आपका हो जाएगा दोस्तों एफर्ट। देखिए फलक्रम का मतलब होता है दोस्तों आलम्ब, मैंने आपको बता रखा है, ठीक। ये हो गया आपका आयास, और ये हो गया आपका भार। ठीक है, तो ये होता है हमारा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। तो आपको इसमें भी याद रखना है कि देखिए बीच में क्या होता है दोस्तों, इसमें बीच में होता है भार, और एक किनारे पर होता है आलम्ब, और एक किनारे पर होता है आपका आयास। तो चलिए पहले मैं आपको इसका उदाहरण बता देता हूं, और उदाहरण के बाद मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में बता देता हूं, तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका उदाहरण है नींबू निचोड़ने की मशीन। तो कुछ इस तरीके से होता है, ये हमारा हो गया दोस्तों फलक्रम, ठीक है, फलक्रम जिसको हम कहते हैं आलम्ब। यहां पे हम नींबू रखते हैं, तो दोस्तों ये हमारा हो गया लोड, और यहां से हम एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि इसमें जो लोड होता है वो बीच में होता है। तो देखिए लोड बीच में हो गया, एक किनारे पर हमारा आयास हो गया, और एक किनारे पर हमारा फलक्रम हो गया। इसी प्रकार से हम अखरोट तोड़ने की मशीन, अखरोट कह लीजिए, या सुपारी, पान की जो सुपारी होती है, सुपारी तोड़ने की मशीन, सुपारी तोड़ने की मशीन। देखिए दोस्तों, वो भी कुछ इस तरीके की होती है। मैं आपको एक रफ फिगर बना के बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से मशीन होती है, वो बीच में हम यहाँ पे अखरोट या सुपारी रखते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या हो गया, बीच में हम रख रहे हैं लोड, यहाँ से हम लगा रहे हैं दोस्तों एफर्ट, ठीक है, ये हो गया एफर्ट, और यहाँ पे हमारा जो होता है दोस्तों वो हो जाता है फलक्रम। तो अखरोट या सुपारी तोड़ने की मशीन, इसका एक उदाहरण और होता है कूड़ा उठाने की मशीन, कूड़ा उठाने की मशीन। देखिए मशीन कैसी होती है दोस्तों, आप देखे होंगे जो सफाई कर्मचारी होते हैं कुछ इस तरीके का जो है मशीन को ढकेल के ले जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका लोड होता है, तो लोड हमारा हो गया बीच में, ठीक है। यहां से आप लगा रहे हैं एफर्ट, और ये जो आपका हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका फलक्रम या आलम्ब, ठीक है। तो कूड़ा उठाने की मशीन भी इसी के अंतर्गत आती है। अगर हम बात कर लें दरवाजे की, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दरवाज़ा, ठीक है, दरवाज़ा भी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये सब फेमस एग्जाम्पल हैं दोस्तों जो रेलवे पूछता रहता है। देखिए नींबू निचोड़ने की मशीन मैंने आपको बता दिया, अखरोट और सुपारी तोड़ने की मशीन, कूड़ा उठाने की मशीन, और चौथा जो मैंने बताया है वो बताया है दरवाज़ा। देखिए दरवाज़ा कैसे होता है, देखिए दरवाज़ा इस तरीके से होता है, और कब्जे के द्वारा चौखट में इसको कस दिया जाता है, और यहाँ पर हैंडल होता है। तो देखिए लोड हमारा कहाँ हो गया, बीच में हो गया, ठीक है। एफर्ट हम कहाँ से कर रहे हैं, जहाँ हैंडल पकड़ते हैं, तो यहाँ से हम एफर्ट कर रहे हैं। और ये दोस्तों जो फिक्स पॉइंट है ये हमारा हो गया आलम्ब, या इसको हम कहते हैं फलक्रम। तो नींबू निचोड़ने की मशीन आ गई, अखरोट या सुपारी तोड़ने की मशीन आ गई, कूड़ा उठाने की मशीन आ गई, और दरवाज़ा, ये सब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं, और इसमें से कई बार हर प्रश्न को पूछा गया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की। तो देखिए दोस्तों, अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के लिए, तो इसमें अभी मैंने आपको बताया था कि जो इसकी जो एफर्ट आर्म होती है वो इसकी लोड आर्म से बड़ी होती है।
तो इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज आएगा दोस्तों, या आप कह लीजिए जो इसका यांत्रिक लाभ आएगा, इसका जो यांत्रिक लाभ आएगा हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब आपका मैकेनिकल एडवांटेज या यांत्रिक लाभ 1 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बल को कई गुना बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका मैकेनिकल एडवांटेज। जैसे कि आप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, नींबू निचोड़ने की जो मैंने आपको मशीन बनाई थी वो कुछ इस तरीके की होती है, और यहाँ पे हम नींबू लगाते हैं और यहाँ पर एक हमारा फिक्स पॉइंट होता है। तो जो ये फिक्स पॉइंट होता है दोस्तों, ये होता है आलंब। ठीक है, ये हमारा होता है भार जिसको हम कहते हैं लोड, और ये दोस्तों हमारा होता है आयास जिसको हम कहते हैं एफर्ट। तो आप यहाँ खुद ही देख रहे होंगे कि ये जो हमारा आलंब है और जो एफर्ट है, ये टोटल लाइन हमारी जो होती है ये है हमारी EA एफर्ट आर्म, और ये हमारी है LA लोड आर्म। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारी EA है, ये EA है, ये LA से बड़ी है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको केस समझाया है। तो हमारा यांत्रिक लाभ सदैव 1 से ज़्यादा आएगा। तो होगा क्या, ये बल को कई गुना बढ़ा देगा। जब यहाँ पर बल बढ़ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जब हम नींबू रखते हैं तो नींबू का रस आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इसमें हम बल को बढ़ा दे रहे हैं। तो चलिए अब हम थर्ड टाइप के लीवर की बात कर लेते हैं, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात कर लेते हैं और उसके उदाहरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है या जो थर्ड टाइप लीवर होता है, इसमें आलंब बिंदु, इसमें आयास बिंदु मतलब एफर्ट बीच में होता है, बीच में होता है। भार व आलंब बिंदु जिसको हम कहते हैं फलक्रम, किनारों पर होता है, किनारों पर होता है। ठीक है, देखिए एक इसका रफ डायग्राम समझ लीजिए। ये जो बीच में है, यहाँ पे आपका होगा एफर्ट। ठीक है, एक किनारे पर आपका हो जाएगा लोड और एक किनारे पर आपका हो जाएगा फलक्रम। अभी देखिए, जब मैं इसका उदाहरण समझाऊंगा तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है वो कैसा होता है और इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है। तो चलिए अब हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो उदाहरण होता है पहले नंबर पर आता है, जो सबसे सिंपल अक्सर पूछा जाता है वो है चिमटा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं टोंक्स। देखिए चिमटा दोस्तों कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, आलंब। ठीक है, मतलब फलक्रम। और जो यहाँ हम रोटी पकड़ते हैं दोस्तों, ये मान लीजिए रोटी है, तो दोस्तों ये हो गया लोड, मतलब भार। और हम यहाँ पर एफर्ट करते हैं, बीच में हमारा एफर्ट होता है। तो इसका एक उदाहरण हो गया चिमटा। दूसरा हम बात कर लें फावड़ा।
जब खेतों में जाते हैं और मिट्टी जब हम लोग खोदते हैं तो कुछ इस तरीके का होता है दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे हम रखते हैं लोड, ठीक है। यहाँ से दोस्तों होता है एफर्ट, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका फावड़ा। अब हम बात कर लें तीसरा, तो फिशिंग रॉड, ठीक है, फिशिंग रॉड, जो मतलब मछली पकड़ने का हमारा आता है, मछली पकड़ने वाला, ठीक है। जो मछली पकड़ने वाला होता है दोस्तों कुछ इस तरीके से होता है, देखिए इस तरीके से। मान लीजिए कि हमारी यहाँ पे फिश है, ठीक है, हम ऐसे फिश पकड़े तो ये हो गया दोस्तों लोड, ठीक है। यहाँ से हमारा हो रहा है एफर्ट, तो ये हो गया एफर्ट, और यहाँ पे दोस्तों हो गया हमारा फलक्रम, ठीक है, मतलब आलम्ब। तो आप हर एग्जाम्पल में ये देख रहे होंगे, हमने क्या बताया था, इसमें एफर्ट बीच में होता है, यहाँ पे एफर्ट बीच में होता है, ठीक है, यहाँ पर एफर्ट बीच में होता है। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि बीच में क्या होता है, और उसी हिसाब से आप बता लेंगे कि किस कैटेगरी का ये उत्तोलक है या लीवर है। कुछ उदाहरण और हैं, जैसे किसान का हल, यहाँ लिख देता हूँ, किसान का हल, ठीक है। फिर स्टेपलर, जो हम लोग पिन को स्टेपल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टेपलर। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो कि कई बार पूछे गए हैं। देखिए नंबर 1 पर चिमटा हो गया, नंबर 2 पर फावड़ा हो गया, नंबर 3 पर फिशिंग रॉड हो गया, नंबर 4 पे किसान का हल हो गया, ठीक है। तो आप चाहें तो अगर हम हथौड़े की बात करें तो हथौड़ा भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा, आप लिख सकते हैं हथौड़ा, ठीक है, हथौड़ा, ये भी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आ जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण। अक्सर पूछा जाता है आपसे, रेलवे में इस प्रकार से प्रश्न आता है कि जो चिमटा होता है वो किस प्रकार का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का है, द्वितीय श्रेणी का है या तृतीय श्रेणी का है। तो अब आपको नहीं भूलना चाहिए, चिमटा हमारा तृतीय श्रेणी का उदाहरण है। फावड़ा की अगर हम बात करें, अगर हम फिशिंग रॉड की बात करें या किसान के हल की बात करें, तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे थर्ड टाइप लीवर के एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए अब हम इसका मैकेनिकल एडवांटेज देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारी भार भुजा होती है, भार भुजा, जिसको हम कहते हैं LA, लोड आर्म, वो ग्रेटर होती है आयास भुजा से, आयास भुजा, जिसको हम कहते हैं एफर्ट आर्म, ठीक है। तो हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज आता है दोस्तों इस केस में, वो ऑलवेज लेस देन 1 आता है, ठीक है। देखिए लेस देन 1 होने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ये गति को बढ़ा देता है। क्या करता है, ये गति को बढ़ा देता है, स्पीड मल्टीप्लायर, गति को बढ़ा देता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर घर पे रोटियां सेकी जा रही हैं और घर पे अगर हमारी माता जी लोग हैं और वो रोटियां सेक रही हैं, तो अगर हाथ से रोटियों को उतारना पड़े तो समय लगेगा और जलने का डर भी है, लेकिन अगर चिमटा मिल जाएगा तो वो तेज़ी से उस काम को कर पाएंगी। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे हमारा जो चिमटा होता है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार का चिमटा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए ये रोटी है, ठीक है, रोटी है मतलब लोड हो गया, ठीक है, लोड मतलब भार। एफर्ट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ बीच में एफर्ट हो रहा है, तो ये हो गया हमारा एफर्ट। तो अब आप देख लीजिए, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये हमारा है आलम्ब, जिसको हम कहते हैं फलक्रम, फलक्रम, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जब लंबाई देखेंगे तो ये हमारी LA है कंप्लीट, ठीक है, और ये हमारी EA है एफर्ट आर्म। तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि जो हमारी भार भुजा है वो आयास भुजा से बड़ी है।
तो इस केस में क्या होगा, इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होगा। तो जब यांत्रिक लाभ 1 से कम होगा तो उसमें होता क्या है, गति को बढ़ा देता है। तो देखिए दोस्तों, यही पूछा जाता है कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है, तो उसका उत्तर होगा 1 से कम। तो देखिए, उत्तोलक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी कंसेप्ट आपसे पूछा जाता है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो अब यहाँ पे आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल टाइप का या कुछ अलग क्वेश्चन आता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन सब को भी मैं हल करवा दूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।